आज यहाँ शुभ दिन हमारे सामने मौजूद है। दयालु ईश्वर की महान अनुकंपा से हमारी बहन सिस्टर मेरी मनीषा टिग्गा की पुकार सुनकर 3 दिसंबर 2020 को प्रथम व्रत धारण कर अपना जीवन प्रभु को समर्पित की है। आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्रिस्त को अपना स्वामी स्वीकार कर अपने लिए नहीं परंतु उन्हीं के लिए एवं उनकी प्रजा के लिए जीवन समर्पित की है। सिस्टर मेरी मनीषा का जन्म 4 जनवरी 1996 ईस्वी में इसी मूर्तो गिरजा टोली गांव में हुआ। माता किरण टिग्गा और पिता स्वर्गीय गाब्रियल टिग्गा की बेटी है। आप 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। प्रभु की छत्र छाया में बड़े प्यार से आपका लालन पालन हुआ। स्वभाव से आप साधारण, प्रार्थनामय व विनम्र स्वभाव था। धार्मिक कार्य में बहुत ही रुचि रखती हैं। बचपन से ही परिवार से दूर रहकर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की। होली क्रॉस हाई स्कूल लालपुर से 2012 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज रांची से 2004 में इंटर की परीक्षा पास की और प्रभु की आवाज़ सुनकर 3 अगस्त 2015 को प्रेरितों की रानी धर्म समाज चान्हो में प्रवेश की। 2016 में पिता स्वर्ग सिधार गए किंतु प्रभु का वचन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु के प्यार को नज़दीक से अनुभव कर अपना जीवन प्रभु को समर्पित की। आज ईश्वर तथा माता मरियम के प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हुए धन्यवादी क्रिस्तिया के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने तथा हमारी खुशी में सहभागी होने के लिए आप सबों को मूर्तो गिरजा टोली में हार्दिक स्वागत करते हैं। अतः मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर प्रफुल्ल टिग्गा का अभिवादन करते हुए उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस पावन क्रिस्तिया विधि को प्रारंभ करें। धन्यवाद। प्रभु जीवन सुंदर लगेला और वचन में प्रभु अनंत जीवन मिलेला। और अंगना में प्रभु जीवन सुंदर लगेला और वचन में प्रभु अनंत जीवन मिलेला। प्रभु कर महिमा करा, प्रभु कर महिमा करा। दिल अपन के सिंगराई के, मन अपन के सबराई के। प्रभु कर महिमा करा, प्रभु कर महिमा करा। जीवन सुंदर लगेला और वचन में प्रभु अनंत जीवन मिलेला। सुन के आले रार खुशी की पाल के आले रार बुलावा। सुन के आले रार खुशी की पाल के आले। प्रभु के बुलावा दिल में तो गायर खबरे, प्रभु के खुशी की दिल में संजोए खबरे। आज हम
अत्यंत खुशी का दिन है और ऐसे खुशी के समय में हम लोगों के बीच में कहेंगे तो बहुत सारे पुरोहित भाई धर्म बहनें आई हुई हैं। मेरी बाईं ओर फादर बरनाबास मिंज, मेरे दाहिनी ओर फादर शिशिर सुरीन और दाहिनी ओर फादर अनुरंजन बिलुंग आए हुए हैं। साथ ही साथ प्रेरितों की रानी की धर्म बहनें हमारे बीच में आई हुई हैं, सिस्टर प्रोविंशियल और अन्य सिस्टरगण। आज सिस्टर मेरी मनीषा तिग्गा जो प्रथम व्रत धारण कर चुकी हैं बनारस में, और आज हम सबों के लिए कहेंगे कि अत्यंत खुशी का दिन है कि हम इनके खुशी में सम्मिलित होने के लिए और ईश्वर से प्रार्थनाएं करने के लिए जब ऐसे सुंदर दिन में यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज मैं परिवार की ओर से और इस गांव के भाई बहनों की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्वागत स्वरूप हम जोरदार ताली बजा दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सबों को प्राप्त हो। प्रिय मसीह भाई और बहनों, प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन यह अंतरात्मा की पुकार है और अंतरात्मा की पुकार ईश्वर की पुकार है। उसी पुकार को आज हम सुन करके बेटी बहन सिस्टर मेरी मनीषा तिग्गा के इस धन्यवाद मिशन समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भावी जीवन उनका सुखमय हो, वह ईश्वर पर विश्वास कर पाए और विश्वास में और मजबूत होते जाए। तोर बड़ाई कराती ईश्वर अबा, तोर नाम गवाती तोर बड़ाई कराती ईश्वर अबा। आराधन तोरे हमें कराते धन्य स्वर्ग के राजा, महिमा तोर बड़ाई होवे ऊंचे स्वर्ग राज्य। कि इस 2021 में भी ईश्वर की आशीष और कृपा हम सबों के जीवन में, हमारे परिवार में, पूरे देश में हमेशा बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े सेवक सेविकाओं पर सदा दया करता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम सब बुराइयों से बचे रहें और आनंद पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। हमारी विनय स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे चमकाओ। वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे
चमकाओ। बाइबल पढ़ो, दुनिया को रोशनी दो। बाइबल पढ़ो, दुनिया को रोशनी दो। वचन की रोशनी, वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे चमकाओ। वचन की रोशनी, वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे चमकाओ। समाज जाओ, दुनिया को रोशनी दो। समाज जाओ, दुनिया को रोशनी दो। वचन की रोशनी, वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे चमकाओ। वचन की रोशनी, वचन की रोशनी आगे चमकाओ, आगे चमकाओ। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 1 पद संख्या 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगी और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा,
फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इस समय मैं आप सबों से आग्रह करूँगी कि इधर उधर आप ना हो, और ऑपरेटर साहब से भी आग्रह है साउंड को थोड़ा ठीक कर दीजिए ताकि लोगों को प्रभु का वचन सुनाई दे। हम लोग आज कहेंगे तो विशेष मतलब के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और ऐसे समय में अगर हम ईश्वर के वचन को अगर मन और दिल में जगह नहीं देते तो इस तरह का आनंद और खुशी मनाना सिर्फ हमारे लिए कहेंगे तो क्षणभंगुर हो सकता है। यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है, और उसी की कृपा के कारण आज हम ऐसे कठिन परिस्थिति होने के बावजूद जमा हो पाए। यह ईश्वर की अनुग्रह का चिन्ह, ईश्वर का कृपा का चिन्ह। दाव लगी म लगी किन्ना नम्हे मजीन नम्हे बेटी नम्हे बहन सिस्टर मेरी मनीषा भरत धारा नंजा और उनका सिस्टर बंचा केरा दाव लगी मन लगी दाव लगना चाहिए, दिल में खुशी लगना चाहिए। बुजुर्गर मल बुजुर्गर उराव हाँ दाव लखे बुझ रहा दाव लखे बुझ रहा है कि मला हाँ। और ये खुशी इना अधिक त्याग तपस्यतान अपन ती त्यार नंजा धर्मेश की बुलावन मेंजा धर्मेश जमार की बुलावाची दस मैं एकदास जमारी एड़दास, लेकिन बहुत कम आलार आप बुलावानो तम्हाए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 और 55 में बहुत अच्छी तरह से ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा गान करते हुए कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हे पिता ईश्वर, आज हम कलिसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुस्वस्थ रख, ताकि वे पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से विभूषित होकर कलिसिया को भली भांति चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, तो उन्हें स्वस्थ तथा दीर्घायु प्रदान कर, ताकि वे अपनी सेवा अधिक से अधिक दे पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित माता पिता, भाई बहनों एवं बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तो उन्हें अपनी दुखों को सहने की शक्ति दे, अपने चंगाई हाथों से स्पर्श कर, जिससे वे आपकी महिमा एवं स्तुति करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु ईश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुसरण कर एक दिन इसकी महिमा के सहभागी बने। यह वरद है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। कल्याणी सजा की दिल के सिंगराय की, आओ ना प्रभु लाइन की सब कुछ तोड़ कर। कल्याणी सजा की दिल के सिंगराय की, आओ ना प्रभु लाइन की सब कुछ तोड़ कर। ग्रहण कर ले ओ प्रभु जी भी आए, ग्रहण
कर ले ओ प्रभु जी भी आए, ग्रहण कर ले हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है कि वह हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से हमें मुक्त करे। हमारा निवेदन है कि तू हमारा बलिदान ग्रहण कर, जिससे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ा रहे हैं। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए और हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते भी अपनी रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व को उन्नत करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दे। इसलिए हम सभी स्वदूतों के साथ मिलकर निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 उर्वायो, तेरे मेरे आगे ही उर्वायो, तेरे मेरे बीड़ी बिन को नीगे बांधी नीति का, तेरे मेरे बीड़ी बिन को नीगे बांधी नीति का। स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ ट्रस्ट पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति, यीशु प्रभु की शांति, मसीहा प्रभु की शांति, मेरे दिल में भर जाए, दुनिया जिसे जी न पाए, वो ईश्वर की शांति, वो ईश्वर की शांति। मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देती रहूंगी।
आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स एवं मेरे प्रिय माता पिता और यहाँ उपस्थित भाइयों, बहनों एवं मेरे प्रिय रिश्तेदारों, आज मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। यह दिन मेरे लिए प्रभु को धन्यवाद देने व अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। सर्वप्रथम इस पावन दिन में मैं पिता ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। प्रभु वचन में कहते हैं, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। प्रभु ने मेरे जीवन की हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान किया और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अपने बल पर नहीं बल्कि प्रभु तेरा प्यार ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। प्यारे ईश्वर, आपके इस अतुल्य प्रेम के सामने मैं नतमस्तक हूँ। आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर प्रफुल्ल तिग्गा एवं सभी पुरोहितों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। आपने आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। यहाँ उपस्थित प्रेरितों की रानी, धर्म समाज की मठ अधिकारिणी सिस्टर मेरी कविता तथा सभी धर्म बहनों के प्रति शुक्रगुजार हूँ। आप सभी ने मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने समय अनुसार मेरा मार्गदर्शन करती रही, हमारे जीवन के सुख दुख में हमारे साथ रहे। आपने आदर्शमय जीवन द्वारा हमें ईश्वर को गहराई से जानने व अनुभव करने के लिए सहयोग देती रही। इस मेरे प्रिय माता, स्वर्गीय पिता में कहती थी, चीजा, भैया, भाभी, आपको कैसे धन्यवाद दूं? कोटि धन्यवाद। आपके प्यार का तो वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ। जी हाँ प्रिय माता और स्वर्गीय पिता, अगर आप ना होते तो मैं शायद इस संसार में ना होती। जन्म से लेकर आज तक आपने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बड़े प्यार से मेरा लालन पालन किया, मुझे पढ़ाया, सिखाया और मंजिल तक पहुंचने में बहुत त्याग तपस्या की। आप सभी ने मेरी हर एक ज़रूरतों की पूर्ति की है। आपने मेरा हौसला बढ़ाया और इस योग्य बनाया और विशेष रूप से अपनी प्रार्थना में याद कर मेरे लिए दुआ व आशीषों की मांग करते हुए प्रार्थना की है। आपके त्यागमय जीवन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। चलिए अंतिम प्रार्थना के लिए हम लोग खड़े हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जीवन की इस पावन रोटी द्वारा तू अपने भक्तों को पाप के बंधनों से छुड़ाता और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर कि हम भावी महिमा की ओर निरंतर आगे बढ़ सकें। हम यह मांगते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोग पर और आपके प्रियजनों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग भी दाने प्रभु की शांति साथ रहे।